अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम स्पेशल। मैं हूं आदिल अब्बासी और बात कर रहे हैं हम निगरान हुकूमत की। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ये डिस्कशन हो रही है और साथ ही उसके बीच में जो इंतहाई दिलचस्प तरामीम हुई हैं उसके ऊपर भी बात करनी है आज हमने, क्योंकि इन तरामीम को लेके बड़ी लेदे हो रही थी। ख़ुद इत्तेहादी बड़े नाराज़ थे। इत्तेहादी ये कह रहे थे कि भाई हमें पार्लिमानी कमेटी में नहीं लाया, इसको हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और हल्का हल्का अपना एतराज़ पहुँचा रहे थे थ्रू मीडिया। तो आज उनको एतमाद में ले लिया गया, अब वो मामला हल हो गया, तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, प्राइवेटाइजेशन के साथ, बायलैटरल एग्रीमेंट्स के साथ, यहाँ तक। और फिर कोई 60 डेज़ 90 डेज़ की बात इसहाक डार साहब कहते दिखाई दिए हैं कि जी ये होना चाहिए। तो MQM को भी वज़ीर आज़म ने एक बार फिर यकीन दहानी करवाई, ये कहा कि आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम नई मरदमशुमारी के तहत ही जो है मामलात इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर कराने का फ़ैसला भी कोई नहीं हुआ। इस हवाले से MQM को मंगल के रोज़ मुलाकात के लिए भी बुलाया गया था, और ये हम अपने इसी ट्रांसमिशन में बात भी कर चुके थे। और MQM वाले बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी ये मामला जो है वो उसी तरह चलेगा जिस तरह हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि क्या इत्तेहादियों को अकोमोडेट करके निगरान हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने का जो फार्मूला था वो अब बैक बर्नर पे चला गया, वो पीछे है, या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? और क्या जो निगरान हुकूमत की मुद्दत और इलेक्शन में ताख़ीर के जो खदशात थे वो मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गए, या खेल अभी भी बाकी है? तो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे राइट साइड पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं मंसूर अली ख़ान साहब। मंसूर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेफ़्ट साइड पे समर अब्बास साहब, मशहूर और मारूफ एंकर हैं, हमारे साथ जो है वो हम सिचुएशन रूम में 7 बजे ये बैठे होते हैं, फिर 8 बजे मुझे आना पड़ता है इनकी जगह पे। और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, इनको जानते हैं आप, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इनके तज्ज़ियों से जो है वो मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन के ऊपर भी जो है जावेद लतीफ़ साहब हैं गालिबन। जावेद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये ज़रा बताइएगा कि ये जो आज तो हमने देखा कि इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर हो गए हैं, लेकिन बिल भी पास हो गया, आपका इलेक्शन तरमीमी बिल पास हो गया है, लेकिन ये बताइएगा कि ये इनका जो रिएक्शन था उसका मकसद क्या था? और लाइन कट गई, इत्तेहादियों की बात सुनते ही जो है वो लाइन मुनक़ता हो गई। सोहरवर्दी साहब, खतरात टल गए अब निगरान हुकूमत का प्रोलॉन्ग होने वाली बात और इलेक्शन डिले होने वाली बात, या अभी है गेम बाकी है? मतलब उसका इन तरमीम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपका ख्याल है कि ये तरमीम प्लान बी था इलेक्शन डिले करने का, तो मेरे ख्याल में ये ना भी होती तो इलेक्शन डिले किया जा सकता था। अगर करना ही है तो आपने, ये तरमीम नहीं है तो आपने आपके ख्याल में जो इत्तेहादी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे वो प्रोलॉन्ग नहीं करा सकते थे इस मसले को? नहीं, स्टेट साथ थे। ये तरमीम में स्टेट ने बता दिया तो नहीं, रियासत ने, तो आपका ख्याल है शहबाज शरीफ ने मनाया? नहीं, रातों रात सारे इत्तेहादियों को वोट देने के लिए शहबाज शरीफ ने मनाया। आप कह रहे हैं इत्तेहादियों को रियासत ने कहा है कि जल्दी आओ तरमीम करो? यस, और वरना तो 4-5 दिन मुज़ाकरात में लगने चाहिए थे। हाँ, 4 घंटे में तो नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी हो गया कैसे हो? ये ज़रूर है कि हमें आज कौन हैंडल कर रहा है मुझे नहीं पता, मंसूर साहब को शायद पता हो। पिछले दौर में तो कौन कर रहा था हमें पता होता था। क्या मिला है उनको इत्तेहादियों? कुछ भी नहीं। वैसे क्या मिलना चाहिए? रियासत का क्या इंटरेस्ट हो सकता है स्टेट का इसमें? देखिए मेरे ख्याल में जो जहाँ तक थी ना कि जो पोलिंग स्टेशन 5% 7 दिन में फैसला होगा, इस पे तो पॉलिटिकल कंसेंसस था। ये PTI भी ऑन बोर्ड थी। सेनेटर अली जफ़र ने भी कहा कि इन सब के तो हम हक में हैं। मसला तो निगरान हुकूमत की मालियाती खुद मुख्तारी और उसके जो वो फाइनेंशियल उसे दी जा रहे थे कि अथॉरिटी, उसके ऊपर इख्तियार के ऊपर तनाज़ा था कि दिया जाए। PTI भी उसे अपोज कर रही थी, पीपल्स पार्टी भी दबे अल्फाज में उसको अपोज कर रही थी, रज़ा रब्बानी वगैरह। आज पीपल्स पार्टी ने वोट डाल दिया, और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि जो भी निगरान गवर्नमेंट आए उसके पास ये इख्तियारात हों ताकि वो उससे जो काम लेना चाहें वो लिया जा सके, काम रुके ना। फेयर इनफ, जो मैं समझता हूँ। आपके ख्याल में मसला हल हो गया, अकोमोडेट कर दिया इत्तेहादियों को, अब स्मूथ जाएगा मसला, और जो लेना चाहते थे तरमीम करके इंटरिम गवर्नमेंट को इख्तियारात देना चाहते थे वो स्मूथ? मैं मुज़म्मिल साहब की बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। और अगर इलेक्शन डिले करने का अगर मामला हुआ तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन वाकई डिले भी हो सकते हैं। एक है सैलाब,
क्योंकि इसका भी एक आधा जिक्र, एक आधा बयान सामने आया है कि जी सैलाब की सूरत हाल अगर हुई तो फिर इलेक्शंस जो हैं वो किस तरह होंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में हम मिड मानसून से तो अब गुजर ही चुके हैं आगे, अब आधा मानसून बस मेरे ख्याल में थोड़ा सा रह गया। तीसरा स्पेल चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट। आपके ख्याल में ये एक ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन में इतना दम नहीं है। एक ये, और दूसरी चीज़ एक जो ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, ये एक थोड़ा सा कंसर्न एक ये है। मैं इसके अलावा नहीं समझता कि मेरी कुछ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से आज मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने कैटेगोरिकली ये सवाल किया कि क्या इन ये जो इस्लाहात हुई हैं इसके पीछे ये मोटिव है, तो ऑफ द रिकॉर्ड भी वो उन्होंने टोटली डिनाई किया कि नहीं ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। अब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अगर कोई इस किस्म का प्लान हुआ भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी इसमें रेजिस्टेंट के तौर पे सामने अगर इलेक्शन को डिले करने बिकॉज दे वुड वांट के जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करें और ताकि दोबारा पूरा कंट्रोल जो है वो दोबारा हमारे हाथ में वापस आए। सो मैं नहीं समझता कि अगर किसी के जहन में और वो जो किसी हो सकता है वो सिर्फ नून लीग ही हो सकती है, तो वो मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कोई मोमेंटम गेन कर पाएंगे, क्योंकि देन दे विल बिकम वन अगेंस्ट ऑल। क्योंकि जारी बात है पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, पीटीआई तो वैसे ही कह रही है इलेक्शंस करवाएं, जेयूआईफे भी मेरे ख्याल में नहीं उसको डिले करना चाहेंगी। सो मेरा नहीं ख्याल कि जेयूआई डिले के हक में है। नहीं, मौलाना साहब की केपी के अंदर जो है ना वो इस तरह से वो नहीं कर सके अभी तक पीटीआई वहां पे, लेकिन जेयूआईफे का पूरे पाकिस्तान में तो वो होल्ड नहीं है ना। मैं तीन बड़ी जो जमातें हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, मेरा ख्याल एक प्रोविंस के लिए पूरे कंट्री को पीडीएम के सरकार है। इलेक्शन जिन्होंने डिले करना है, आपका ख्याल है उन्हें पीपल्स पार्टी को मनाने में कितना वक्त लगेगा? नहीं, उसको फिर भी कोई ठोस वजूहात तो होनी चाहिए ना सर। मैं आज कितनी देर लगी है इन तरमीम पे मनाने में? इन तरमीम जो मनाने में कितना वक्त लगेगा? पीपल पार्टी को बहुत ओवरवेट करते हैं। किसको? पीपल पार्टी को इस हवाले से एन मौके पे वो मान जाएंगे। नहीं एक मनाना होता है प्यार से मनाना और एक होता है थप्पड़ मार के मनाना। तो अगर तो थप्पड़ मार के तो फिर आप जो मर्जी मनवा लें, वो तो फिर पूरे के पूरे पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को थप्पड़ मार के मना लें। थप्पड़ मार के मनाया गया। पिछले 6 साल से आपके जमहूरी निजाम को थप्पड़ मार के नहीं बनाया जा रहा। आज जो तरमीम के लिए उन्हें मनाया गया, कल तक तो नहीं, आज थप्पड़ मार के मनाया गया। उनको जिन चीजों पे देखिए अब वो डिपेंड करता है उस थप्पड़ की गूंज आपको सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर तो फोन कॉल्स करके ही लोगों को मनाया जाए कि वो उसके लिए तो सिर्फ यूं करके एक नंबर ही सामने आना है ना, तो बंदा फोन उठाने से पहले ही मान चुका होता है जी जनाब और भी कुछ करना है तो दसो अभी मान जाने, तो वो उसका तो फिर आप मना लें। आपके ख्याल में कैसे अगर मैं आपकी ये बात मानूं, एक मिनट मुदम्मिल साहब, तो जब डिले करना है तो एक फोन कॉल पर सब मान जाएंगे डिले। सर इतना भी ना करें ना, देखिए खुशी की बात है, ऐसा भी ना करें ना मुदम्मिल साहब, मान जाएंगे डिले के लिए। इंज भी ना करो ना सर कि एडा कोई ताल्लुक इतना हो गया है कि वो अब वो मामलात अपने भी तो कुछ है ना। ऐसा तो नहीं है कि PMLN कॉलें करवा रही है अपने त्यादियों को, यार जरा वो वाला वो खान साहब वाला वो क्यों करा रहे हैं? ये तो जो कॉलें करते हैं उनके इंटरेस्ट में आप कह रहे हैं कि रियासत ने करा, हमने से तो कोई भी ये बात नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं कि रियासत ने करवाया, हम कह रहे हैं कि ये कोई ले दे की आपस के अंदर कोई रास्ता निकाला। What is your take on? नहीं, मैं एग्री करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं आदिल की बात से एग्री करता हूँ, वो वाली सूरत हाल नहीं है। मतलब जिस तरह खान साहब खुद आज ये बात एग्री करते हैं कि जी बजट के लिए जो हमें उन्हें कहना पड़ता था वो बंदे पूरे करके देते, वो वाली स्टेज नहीं है। दूसरा PMLN एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको रास्ता निकालना आता होगा यकीनन कि अगर हम फंस गए, ये हमारी राय है कि अगर हम फंसी गए तो इनको ये दे दें तो ये मान जाएंगे, इसको ये दे दें तो ये मान जाएंगे। उसके लिए उन्हें रियासत से कॉल कराने की जरूरत नहीं। और रियासत व्हाई वुड दे कॉल देम कि भाई जरा इनका साथ दे दो, कौन सी हुकूमत गिरने वाली है। और जब बजट में उन्होंने कहा था हम वोट नहीं देंगे और फिर अगले दिन कहा था डार साहब मेरे अंकल हैं उनसे, तो किसने कहा था? जिन्होंने एक जलसे में कहा था कि हम बजट पे, सर उनका तो नाम ले लें, उनका नाम बिलावल भुट्टो है, आप तो सबके नाम लेना बंद हो गए। मैंने कहा बराबर होना चाहिए, अगर उसका बंद है तो फिर सबका बंद। एक माहौल बना रहे थे सोरवर्दी साहब, लेकिन वो अभी पूरी तरह बन नहीं पा रहा। थोड़ी देर में बनाते हैं। शाह खावर साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा ये जो इलेक्शन तरमीमी बिल पास हो गया, आपके ख्याल में जो तमाम खदशात थे अब वो दम तोड़ गए हैं, अब चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, निगरान हुकूमत की मुद्दत वाला मामला, ये सब चीज़ें, या नहीं अभी आगे कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकती हैं? देखिए बात यह है कि कुछ तो आइन में एक बिल्कुल आइनी तकाजे हैं, उनको पूरा करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम आई हैं उनका अपनी जगह पे है, लेकिन एक आपको चीज ज़हन में रखना पड़ेगी कि जो आइन पाकिस्तान है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, वो सबसे मुकद्दम है। उसके नीचे जितने भी कवानीन बनेंगे, अगर वो आइन के किसी भी शिक से मुतसादिम होंगे या आइन में जो दिए गए बुनियादी हकूक हैं उनसे वो अगर मुतसादिम होंगे तो फिर वो आइन प्रिवेल करेगा। तो अब बात यह है जी कि बड़ी सीधी सी बात है
कि ये जो मौजूदा कौमी असम्बली है और जो 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी आईनी मुद्दत ख़त्म होने वाली है और वो गालबन 12 या 14 अगस्त है। उसमें अगर वो अपनी मुद्दत अपनी जो है वो कुदरती जो मुद्दत है वो अगर पूरी होगी तो फिर तो आइन का एक तकाजा है कि फिर जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर होगा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मशवरे से प्रेसिडेंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और वो फिर कैबिनेट बनेगी और उसकी मियाद जो है वो 60 दिन है। 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएंगे। ये शाखावर मुझे बताइएगा, ये जो एक बात की जा रही है जैसे फ्लड रीजन बन सकता है या सेंसस का नोटिफिकेशन रीजन बन सकता है या कोई और, आपको लगता है ये कोई रीजन ऐसे चल सकते हैं? अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें जो रीजन है वो सिर्फ एक हो सकता है। एक तो आपको ये देखना होगा कि पिछले दिनों पहले एक इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई जिसमें कि जो तारीख का तयन है, तारीख मुकर्रर करना जनरल इलेक्शंस की, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की, वो इख्तियार दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इसको आप अपने ज़हन में रखें। अब एक चीज जो कि दो इवेंचुअलिटीज हो सकती है। जो एक इवेंचुअलिटी उसका तो मेरा ख्याल है इम्कान कम है कि कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो एक साल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बढ़ाई जा सकती है कि अगर मुल्क में एमरजेंसी का निफाज हुआ वो तो ऐसी सूरत हाल है नहीं है। लेकिन अब इस पे दिखाया जा सकता है कि जो आर्टिकल 51 है आईन पाकिस्तान का, उसमें एक शिक है कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनका तयन जो है या उनकी तादाद आबादी के हिसाब से जो है वो मुकर्रर की जाएगी और आबादी का जो तयन है वो मर्दमशुमारी से होगा। और आप अगर आर्टिकल 51 में देखें तो उसमें जो बेंचमार्क था वो यही था कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो आखिरी जो नोटिफाइड मर्दमशुमारी है उसकी बेसिस के ऊपर उसकी डीलिमिटेशंस होंगी। लेकिन वो जो 2017 में एक तरमीम की गई थी उसमें और एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई थी कि जो 2018 के जनरल इलेक्शन होंगे वो 2017 की अननोटिफाइड जो मर्दमशुमारी है उसके नतीजे में होंगे। अब इसमें देखना ये है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास इन दोनों में होता है और वो जो अभी हालिया मर्दमशुमारी हुई है उसको अगर नोटिफाई करते हैं तो फिर तो ये आईनी तकाजा है कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो वो तो एक फिर लंबा प्रोसेस है इलेक्शन, फिर ये 4-6 महीने तक चला जाएगा। इसमें शाखावर साहब एक आईनी और एक कानूनी सवाल भी है, एक बहस है कि क्या जब हमारी 2 सूबों में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं तो सीसीआई के अंदर बैठ के निगरान वज़ीर आला जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं मर्दमशुमारी को, या फिर अभी गवर्नमेंट अप्रूव करके चली जाती है आगे केयर टेकर सेटअप आके उसे नोटिफाई करना पड़े, वो कर सकता है? देखिए अब ये एक बड़ी, इस पे आइन जो है इस बात पे खामोश है। देखिए जैसे कि आर्टिकल 224 है उसमें केयर टेकर से एक तादाद मुकर्रर है कि अगर असम्बलीज अपनी अगर तोड़ी जाएं, अगर कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियां हो तो फिर तो वो 90 दिन में होगा, अदरवाइज 60 दिन है। लेकिन हमने देखा है कि वो जो पंजाब और केपी की जो असम्बलियां तोड़ी थी वो आइन का तकाजा तो यही था कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएंगी और वो फिर खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो कंटिन्यू कर रही है और उस पे किसी ने उस पे चैलेंज भी नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने ना हाई कोर्ट ने उस पे कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से। तो ये जरा ये बताइएगा कि अगर जी कंप्लीट कर लें आप, जरा मैंने एक सवाल करना है आपसे। मैं आपको गुजारिश करता हूं, अब आप देखें मिसाल के तौर पे जो 4 अप्रैल की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया था जो कि मुतनाज़ा भी था कि गवर्नमेंट कह रही है कि वो जो है 4-3 की मेजॉरिटी से खारिज हो चुकी है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो ये कहता था कि ये 3-2 से जो है ये फैसला है। उसमें उन्होंने जो 14 मई की जो तारीख दी थी वो भी 90 दिन से बियॉन्ड थी, आपने देखा होगा। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि एक मोहम्मद काशिफ की पिटीशन आई थी जिसमें मैं वकील था। हमने एक पिटीशन ये फाइल की थी कि कौमी असम्बली और सूबाई चारों असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और इस पर कंसेंसस डेवलप किया जाए। उस पर आपको याद होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस हुए थे, सबको बुलाया भी गया था। फिर आपने देखा था कि वो पीडीएम की जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी तरफ से कमेटी बनी थी, पीटीआई की एक कमेटी बनी थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी उसको हेड कर रहे थे। उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच था
उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर ये एक इत्तेफाक राय हो जाए सारी पॉलिटिकल पार्टीज में तो हम 14 मई की जो तारीख है उसको भी आगे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन का इनेकाद पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस करती तो ये मामला आप कह रहे हैं कि आगे चला था। मैं शाह खबर साहब जरा ये भी पूछना चाह रहा हूँ इन मसाइल से निकलकर, जरा अगर इलेक्शन कमीशन पे आ जाए। मेरा एक सवाल था वो मैं पहले कर लूँ आप जी कर इजाजत से। शाह खबर साहब आपने कहा आइन यहाँ पे खामोश है, तो इसका मतलब ये है कि अगर केयर टेकर सेटअप नोटिफाई करता है मरदमशुमारी को तो फिर आइन में इसकी ममानियत या कदगन नहीं है? जी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट, क्या वो 60 दिन या 90 दिन से आगे जो है वो कंटिन्यू हो सकती है? वो तो हो रही है। आपने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो 14 मई की तारीख दी थी वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स के बारे में उन्होंने कोई हुक्म नहीं था, और फिर वो उसका इम्प्लाइडली ये इफेक्ट था कि जब तक इलेक्शंस जनरल नहीं होते और नई जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट नहीं आती तो उस वक्त तक केयर टेकर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये एक इम्प्लाइडली बात है, लेकिन इसका आइन में कोई जिक्र मौजूद नहीं है। और इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अगर मरदमशुमारी की वजह से अगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स आती हैं और मरदमशुमारी के जो आईनी तकाजा है उसका होना या उसको नोटिफाई होने के बाद डीलिमिटेशन ऑफ द नेशनल असेंबली जरूरी है, फिर ऑटोमेटिकली वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी चलेंगी और उस वक्त तक चलेंगी जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाते और नई गवर्नमेंट, चाहे वो महीनों और साल तक भी चला जाए मसला। अब जरा ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन तो हमने एक्सपीरियंस जी हमने देख लिया पंजाब के तो हमने एक्सपीरियंस जी हमने वो भी देख लिया, हमने उनके वज़राए आला भी देख लिए और हमने उनके ऊपर जो है वो रिएक्शन भी देख लिया। तो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, ना उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई उस पर ऑर्डर नहीं जारी किया। ठीक सर, जरा ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास कितना डिले करने का या तारीख मतलब आराम से अपनी मर्जी से देने का इख्तियार होगा अब? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो टाइम लिमिट है वो तो 60 या 90 दिन ही है, आइन का तो ये तकाजा है। लेकिन मैं फिर आपको अर्ज कर दूं कि क्योंकि आइन का तकाजा एक ये भी है कि अगर नई मरदमशुमारी हो जाए और वो नोटिफाई हो जाए तो कौमी असम्बली की जो डीलिमिटेशंस है वो फिर वो जो सेंसस है उसके मुताबिक होना जरूरी है, वो भी आईनी तकाजा है। तो अगर वो नोटिफाई हो जाती है अभी मौजूदा जो अभी हाल ही में मरदमशुमारी हुई है तो फिर वो डीलिमिटेशन का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके नतीजे में जो सूबाई असम्बलियां हैं वो भी उसकी हैयत भी तब्दील होगी। तो इसलिए वो फिर आईनी तकाजा है कि उसको पूरा करना। राइट जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अब जरा ये वही पैसा आदिल भाई साहब जो खबर मेरे पास एक थी कि जो है वो आके मरदमशुमारी को नोटिफाई करेगा, और लेकिन मेरे ज़हन में उसका सवाल यही था, आइनी सवाल था कानूनी, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आइन खामोश, अगर वो कर सकते हैं तो फिर यही होगा जो इंतखाबात फिर मुझे टाइम, क्योंकि वो अगर केयर टेकर की कह रहे हैं कि हैसियत को इन अ वे तस्लीम किया गया है कि जब तक आप जो है वो ज़ाहिर जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो वो प्रोलॉन्ग कर सकती है, उसकी मुद्दत का इधर भी जो लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, बंद नहीं जाती कि जो पंजाब और केपी के इलेक्शंस हैं उनको रोकने के लिए कौमी असम्बली मौजूद थी। मतलब वो जो 14 मई का फैसला था उसके रास्ते में गवर्नमेंट तो खड़ी नहीं हो सकी, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं खड़ी हो सकी, क्योंकि चीफ जस्टिस 14 मई का फैसला वापस लेने को तो तैयार नहीं थे और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी करना चाहते थे उसके ऊपर। प्रॉब्लम तो आया जब पार्लियामेंट ने पैसे नहीं दिए और चीफ जस्टिस के पास इस बात का कोई हल नहीं था कि वो क्या पूरी पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट लगा दे और 172 अरकान अंदर भेज दे। तो एक डेड वॉल आ गई उसके आगे कि आईनी तौर पे वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली इसका कोई हल नहीं था उमर ताब बंदयाल के पास कि अगर पार्लियामेंट ने पैसे रोक लिए हैं, जो पार्लियामेंट का अख्तियार है, तो वो पैसे उन्होंने ऑर्डर किया कि पैसे दे दिए जाएं, लेकिन वो दे नहीं सकते थे। और वही अगर इलेक्शन आगे कोई पार्लियामेंट मौजूद नहीं होगी इलेक्शन को डिले करने, अगर जमातें नोटिफाई कर देते हैं। एक मिनट समर, एक सेकंड, अगर वही जमातें ये फैसला कर लें, जो इत्तेहादी जमातें हैं सिवाय एक आध जमात के यानी मुस्लिम लीग नून के, कि नहीं ये अभी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो फिर भी आपके ख्याल में एक्सटेंड नहीं होंगे इलेक्शन? देखिए जो एक्सटेंशन है ना, मैं समझता हूँ निगरान हुकूमत का उसका मरदमशुमारी से कोई ताल्लुक नहीं। वो प्लान बी तो हो सकता है कि अगर हमें इलेक्शन कमीशन ले जा सकते हैं ना आगे। नहीं, अगर आपने डिले करना है तो
उसकी रीजन कोई और होगी। आईनी रीजन आप जो भी बना लें, आप आईनी रीजन जो भी बना लें, वजह उसकी मर्दमशुमारी नहीं होगी। वजह ये होगी कि क्या खान साहब गेम में हैं, वो जवाज, हम जवाजियत की बात कर रहे हैं। हाँ, वजह तो उसको अब चूंकि अगर आप कह रहे हैं अगर जमातें इत्तेहादी कोई और रीजन उन्हें ढूंढना पड़ेगा, ये वाला रीजन उनका नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन देखना एक रीजन वो देखना पीटीआई वाला जो रीजन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक अपने आईनी जवाज। आपको मैं एक बात बताऊं, अंडर से मैं समझता हूं ये लिमिटेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक नहीं कर सकती। कैसे कर कहेंगे पुराने पे करा लें, 4 इलेक्शन पुरानी नोटिफाई हो जाए फिर आप नहीं करवा सकते सर। नहीं, नोटिफाई होने के बाद आप नहीं करवा सकते। मंजूर साहब, आपके ख्याल में तरमीम ना कर लें, आपके ख्याल में क्या हुआ है? ये जो रिएक्शन था इत्तेहादियों का, ये अब्रप्ट था, सडन रिएक्शन था, was there any reason behind it? अच्छा, वैसे मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है इस सारी चीज़ को लेके। आमतौर पे बजट से पहले भी आपने देखा होगा कि 10-15 दिन पहले ना मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है ना वो जो इत्तेहादी जमातें होती हैं, निस्बतन छोटी इत्तेहादी जमातें, वो ज़रा थोड़ा सा इंज की है ओ मैनू पुछया ही नहीं, मैं उत्थे आया चाय नहीं पूछी, मुझसे सही तरह हाथ नहीं मिलाया, मैं वहाँ जाता हूँ मुझे पूछते नहीं है, इस किस्म की चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे ही इस्लामाबाद के अंदर मुझसे वैसी कोई बात कर रहा था, तो कुछ तरक्याती बजट्स भी अभी मंजूर हुए हैं, कुछ सुना है, कोई असलहे के लाइसेंस भी काफ़ी आजकल चल रहे हैं, लगी हुई है आजकल, 51 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स के तौर पे दिया है। मैं ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ज़रा वो खब्बी दिखा के सजी मारना जिस तरह होती है ना, वो वाली सिचुएशन भी कुछ कभी कभार होती है। डिमांड आपकी एक्चुअली कुछ और होती है, नखरा आप किसी और चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं। मैं किसी सियासी जमात, किसी सियासी रहनुमा की बात नहीं कर रहा, हो सकता है यही वजह हो सकता है ये भी हो, क्योंकि आखिरी दिन है ना, 2-2 हफ्ते के अंदर अंदर आखिरी आपने चीज़ें लेनी है, जो कुछ भी आप ले सकते हैं, ये भी तो होता है। लेकिन ये जो कानून साजी की गई है वो तो जो जारी मंसूबे हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए की गई है ना, इसमें तो ऑब्वियसली सबका ही फायदा है, डेवलपमेंट भी होगी, काम चलते रहेंगे। सबका किसका? सारी जमातों का फायदा है इसके अंदर। नहीं, वो जमात मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर कोई ना रुके, वरना तो आपको पता है कि 2 महीने पहले रुक जाता है इलेक्शन शेड्यूल आते ही, उसके 3 महीने ये इलेक्शन और गवर्नमेंट बनने में लग जाते हैं, 5 महीने सेटल होते होते 2 महीने लगते हैं, तो जो कुछ 6-7 महीने बाद जाके वो प्रोजेक्ट दोबारा खुलता है आपका। नहीं, वो फिर नए प्रोजेक्ट्स भी तो खोलने होते हैं। हाँ, सिर्फ वो तो नहीं होते ना, आपके हल्के की सियासत के अंदर तो नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे तो एक नाली की खुदाई भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वैसे SIFC को भी अब आप ये देखें कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ फ्लड की वजह से लोग अभी तक सफर कर रहे हैं, वहाँ पर 51 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स जो है वो पार्लियामेंटेरियन को जो है वो, तो पंजाब में जो गाड़ियों के हवाले से हुआ है, आप वो देखिए जरा, मतलब वहाँ पे कैसे बंदरबांट हुई है। फिर मजे की बात आप ये देखें, लेकिन उसको जस्टिफाई कैसा किया सीएम ने? क्या सर? मोहसिन नकवी साहब ने जस्टिफाई भी तो कमाल ही कर दिया ना। हर चीज हो जाती है ना। जस्टिफाई तो ये कर देंगे, मैं इनसे कहूंगा आपने ये वेस्ट कोट क्यों पहनी है, मुझे रीजन दे दें। नहीं, तो आप जस्टिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, वो खान साहब ने जो जस्टिफिकेशन साइफर की दी है, उन्हें कहा वो आप लोग खामखा साइफर किए जा रहे हैं कि जी सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कर दी, वो तो साइफर था ही नहीं, वो तो मेरे हाथ में खाली कागज था, वो तो मुझे जो एक्सप्लेनेशन उसकी दी हुई थी वो था, जलसे के अंदर भी जो मैंने लगाया था तो खाली कागज था। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात ये है, वैसे अब ये टॉपिक छिड़ गया, तो आदिल को शायद याद हो कि उस वक्त जो वज़ीर आज़म से शायद आपकी भी उस वक्त मुलाकात हुई होगी खान साहब से, बिल्कुल आखिरी जो हफ्ता था, उस वक्त वो सहाफ़ियों को बुलाते थे। मुझे एक वो मीटिंग याद है जिसके अंदर बहुत से एंकरों को, सहाफ़ियों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि हम आपसे ये डिस्कस करते हैं, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते। बिल्कुल दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, दिखा नहीं सकते, लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो वो तो कहते हैं कि मेरे पास तो वो अब उनका ये बयान है कि साइफर तो मेरे पास कभी आया ही नहीं था, मेरे पास तो था ही कभी नहीं। आई एग्री विद यू, आई हैव अटेंडेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, और वहां पर वाकई ये ठीक कह रहे हैं मंसूर के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एंकर्स को, उसमें मैं भी 2 दफ़ा गया हूँ और ये बताया कि हमने ये सब कुछ देखा है और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं, और कहीं पर उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है वो नहीं है, बल्कि मेरा इसरार था उनसे कि जो अमेरिका का नाम आपके मुंह से निकला ये स्लिप ऑफ टंग था या आपने इंटेंशनली कहा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू जलसा, थ्रू पब्लिक एड्रेस, आप कौम से खिताब की सूरत में भी कर देते हैं, मैसेज देना होता है ना जी मैं आ रहा हूँ कौम से खिताब। सो बहुत इसरार के बाद उन्होंने बोले नहीं, फवाद चौधरी साहब राइट पे थे, शहबाज गिल साहब लेफ्ट पे थे, और दोनों मुझे इशारा कर रहे थे कि भाई आप मतलब बस कर दें, इसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी मैंने ये सवाल अपना पूछा, उनका जवाब ये था कि ये स्लिप ऑफ टंग था। सो उस वक्त तो वो खुद भी क्लियर नहीं थे कि अमेरिका के मामले में हमने नाम लेना है, नहीं लेना, खेलना है। तो वो तो आपको ऑडियो नोट पे भी वो कह चुके हैं कि खेलना है, और उस वक्त भी वो मुझे नहीं लगता, मेरा अपना तज्जिया उस वक्त भी यही था, मेरा आज भी यही है, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो उन्होंने प्रिटेंड किया नाम लेके
कि सबको अमेरिका पता चल जाए और फिर मैं कहूँ नहीं अमेरिका नहीं है, ताकि अमेरिका भी अलर्ट हो जाए कि जी मैं आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात हो। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं निगरान हुकूमत, तरामीम, इलेक्शन पे जो तरामीम हुई हैं उसके ऊपर, और आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनेगा। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी हुई है जो हमें एक मजमून की सूरत में दिखी है। जो पाकिस्तान में साबिक सफ़ीर थे सऊदी अरब के, उन्होंने एक अरब न्यूज़ में मजमून लिखा और उसमें शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की है। और क्या इसको ये तस्वुर किया जाए कि GCC कंट्रीज़ की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से क्या वहाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने को या आगे दोबारा आने को पॉजिटिव लिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये पल में क्या हुआ है कि एकदम से ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं और वो सारा रिएक्शन ख़त्म हो गया है और तरामीम हो गई हैं? ये मुझे बताइएगा तहफ़्फ़ुज़ात असल में थे किस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौन से तहफ़्फ़ुज़ात की आप बात कर रहे हैं सर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात गुज़िश्ता रात तक पीपल्स पार्टी जिसका बरमला इजहार कर रही थी कि हम जो है इलेक्शन तरामीमी बिल ना कमेटी में आया ना हमसे डिस्कस हुआ, और भी अगर आप कहें तो मैं तफसीलात दे दूँ। देखें, एक चीज़ ज़रूर होती है कि अगर कोई चीज़ की जाए और अगर उस पर मुशावरत ना हो तो उस पर तो ज़ाहिर है एतराज़ भी होता है और इश्यूज़ भी आते हैं। लेकिन अगर मुशावरत हो जाए और सब लोग उस पर मुत्तफिक हो जाए तो फिर वो एतराज़ नहीं रहता। इसको इस सेंस में आप ना लें कि कोई, लेकिन मे बी जब ये चीज़ें की जा रही थी और उन एतमाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत या जो हमने वो एक कमेटी नॉमिनेट की हुई है उनसे कोई बात ना हुई हो तो इस पे ज़रूर इख्तलाफात भी होते हैं और उस पर एतराज़ात भी होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपस में शेयर कर दी जाए और फिर मुत्तफिक राय हो उसमें, और अगर कुछ तो आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर लिए जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और मसला हल हो गया? मेरे ख्याल में तो अभी वो मुशावरत चल रही है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं, बल्कि कराची में। तो आज भी हमारी मीटिंग थी गवर्नर हाउस में, कुछ और इश्यूज भी थे। फिर एक अलहदा से भी चीफ मिनिस्टर साहब, शर्जील मेमन साहब और मेरी उनसे यहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें इसी तरह ये तस्करे निकले। तो उन्होंने कहा कि अभी वो मुशावरत हो रही है और हमारी तरफ से साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब और नवीद कमर साहब और कुछ और दोस्त भी उसमें हैं जो उनसे मुशावरत कर रहे हैं। और ये जो भी बात अगर बाहिमी रजामंदी से और उस पर होगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक सर, ये उनको कराची में MQM को भी तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जो नई मरदमशुमारी है, पुरानी पर अभी फैसला ही नहीं किया इलेक्शन कराने का, वज़ीर आज़म ने उनको भी जो है वो यकीन दहानी कराई है। और दूसरा ये भी है मामला कि ये मुझे बताइएगा कि ये जो सिंध के अंदर तब्दीली हुई है, लीडर ऑफ द अपोजिशन की और GDA ने MQM की हिमायत की है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में भी कोई महाज बन रहा है क्या? जी देखें, ये इलेक्शन जब आता है तो इस तरह के आपस में गठजोड़ भी होता है और फिर ये अलायंस बनते हैं और हमने हमेशा फेस किए हैं ना। आप जो भी इलेक्शंस देख लें तो एक इत्तेहाद बनता हुआ नजर आता है जिसमें शहरी इलाकों से MQM होती है और फिर उसमें GDA है या मौलाना फजल रहमान साहब भी कभी उस इत्तेहाद का हिस्सा रहते हैं और नून लीग भी आप कह सकते हैं या कोई भी। देखिए, ये इंतखाबात हमने अपने अपने मंशूर पे और अपने अपने कैंडिडेट्स के उस पे लड़ने हैं। हालिया अभी उधर हम अलायंस में हैं लेकिन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, आपने देखा वहाँ पे भी हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़े हैं। तो आइंदा भी इसमें कोई वो नहीं है कि जी, लेकिन मुल्क के लिए जो इस वक्त के हालात तो निगरान वजीर आला भी आप लोगों ने महफूज कर लिया है इन दैट वे?
जी उसका मुझे इल्म में नहीं है, लेकिन एक बात का मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रास्ते से तो हो रहा है ना सर, जरा इत्तेहादी हर तरफ। हाँ हाँ, अच्छा, आप ये इधर आप जीडीए भी आपके साथ राब्तों में है, एमक्यूएम भी आपकी इत्तेहादी है। अगर एक सेकंड, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं असल में वो फेडरल गवर्नमेंट का अभी, लेकिन आपने यहाँ की बात की। देखिए अभी ये जब कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब गए हैं जीडीए के पास, और जीडीए के भी जो अकाबरीन हैं या उनकी जो लीडरशिप थी वो थी, तो उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कहा है वो आपकी मीडिया पे मौजूद है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो हमसे कितनी मोहब्बत रखते हैं। लार्जर इंटरेस्ट तो एक है ना सर, छोटे मैं ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मैच तो लगा रहता है, लेकिन बड़े मकसद के लिए आप लोग एक हैं सर। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। अब अगर राना जो है हमारी बहन है, हमारे लिए काफी मोहतरम है, अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गई है, उनको नंबर पूरे मिल गए हैं, तो ये कैसे है कि वो हमारे साथ उनकी मुशावरत होगी? जीडीए, एमक्यूएम और इनकी आप वो देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने जो कसीदे पढ़े हैं हमारे लिए। सर आपके स्पीकर बादशाह हैं, अगर चाहते तो लटका देते यहाँ पर, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लटका फेडरल में नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे अब उनके नंबर्स पूरे हो गए। वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे पीटीआई की तरफ से, हमारे हलीम साहब, वो आ नहीं रहे थे, और हमने तो कई दफा उनको मीडिया के थ्रू भी कहलवाया। लेकिन शाह साहब समर अब्बास अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आज से हफ्ता पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था कि अगर इंतखाबात में इल्तवा डाला गया, केट सेटअप को तवील किया गया, तो पीपल्स पार्टी इस सारी एक्टिविटी से बाहर निकल जाएगी, नून लीग का साथ हम छोड़ देंगे, हमारी सख्त मुखालफत हो जानी है सारे मामले के ऊपर। तो अभी भी आप उसी पे है कि इंतखाबात का इल्तवा पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, उस मामले पे जाएगी आखिरी हद तक? सर हम आज भी उस मौक़िफ़ पे हैं, और मैं तो आपको अर्ज करूं कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जो ये निगरान सेटअप है ये अब जो है वो कोई ज्यादा तूल पकड़े। और ये आप अगर देखेंगे जो पहले भी गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए हैं 2008, 2013, फिर 18, तो उस वक्त भी आपकी मीडिया पे मौजूद होगा कि तब भी यही शुरू हो जाती है बहस कि जी ये लंबा केयर टेकर होगा, जी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। दो चीजें मौजूद है ना, एक तो आज इख्तियारात दे दिए गए हैं 230 के अंदर तरमीम करके, उसके इख्तियारात डे टू डे अफेयर चलाने से इख्तियारात उसके बढ़ा दिए गए हैं। नंबर 2, इस दफ़ा मरदमशुमारी का मामला ज़रा ज़्यादा सीरियस हुआ हुआ है कि मरदमशुमारी पे एमक्यूएम को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया हुआ कि हमने कराने तो नई वाली पे कराएंगे, पुरानी पे नहीं करवाएंगे, और उस सूरत पे तो मामला फिर ये जा सकता आगे। वो देखिए मैं अर्ज करूं, जा तो बहुत कुछ सकता है लेकिन जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। अच्छा मुझे शाह जी जरा एक सवाल, शाह साहब मुझे जरा एक सवाल का जवाब दे दें, वो चूँकि वो इससे ज़रा हटके है और इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी भी की है। क्योंकि देखिए आप लोग ये तो सही है, आज सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के निगरान भी ले आएंगे, इधर भी ले आएंगे, उधर भी ले आएंगे, फिर हालात ख़राब होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन देखिए जिनसे आपका मुकाबला है वहाँ पर आपका मुकाबला, यानी अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इलेक्शन से हट के भी कई चीज़ों में आपने उनसे मुकाबला करना है, कई हवालों से उनसे मुकाबला करना है। उनका एक कॉन्स्टेंट नैरेटिव है कि जी इन लोगों के होते हुए बैड गवर्नेंस भी होती है और करप्शन भी होती है। अब मैं ज़रा आपको एक हवाला देता हूँ, सिंध हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है आपके एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और ना अभी तक वो एमडी साहब चेंज हुए हैं, ना अभी तक आप लोगों ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, और वो दोबारा छुट्टियों पे जाके चार्ज ले लिया। अब अगर इस किस्म के डिसीजंस होंगे तो फिर लोगों को क्या मैसेज जाएगा शाह साहब के? एक तरफ हाई कोर्ट फैसला दें, सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं और फिर वो करें, क्या वजह है उन एमडी साहब को तब्दील नहीं किया जा रहा? वो इतने तगड़े क्यों हैं? जी कोई भी तकड़ा नहीं है, लेकिन उसका जो लीगल डिपार्टमेंट है हमारा, उनकी तरफ से कोई एक आई थी जो क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन और दीगर, कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अदरवाइज कोई अफसर जो है वो कानून से बालातर नहीं है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि ये जो जिनकी आपने बात की कि जी वो बड़े इल्जाम लगाते हैं, जो फरिश्ता गवर्नमेंट रही है पीटीआई की, उसकी तो सारी चीजें सामने आ गई हैं। फराह गोगी साहिबा भी उसमें थी, वो बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो भी उनके साथ थे, और हम लोग तो चले पहले से ही सबकी नजरों में जो भी हैं
लेकिन ये जो फरिश्ता गवर्नमेंट थी उनकी सारी चीजें करतूतें। लेकिन शाहजाब ये लोगों को अब समझाने की जरूरत तो पड़ेगी ना, ये बात ठीक है कि उनके भी चीजें बाहर आई हैं। अब देखिए ये 5 ऑफिसर्स थे जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई, फिर उसके बाद ही इज वन ऑफ देम जिनको आप लोगों ने एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, अब उनको हटाए बगैर आप लोग कंटिन्यू किस तरह करवा रहे हैं? कोर्ट के ऑर्डर्स को बिल्कुल हवा में उड़ाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा रहे रेमेडी के लिए और बिठाया हुआ है, तो ये तो बताया हुआ है ना कि हम जिसको चाहें, फिर हाई कोर्ट बेशक फैसले करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आदिल अब्बासी साहब भी हैं और मेरे ख्याल में बड़े दूसरे भी हमारे बड़े सीनियर मोहतरम सब लोग हैं जो मुझे बताया गया। मैं तो नहीं देख रहा टीवी, लेकिन एक तो सबको सलाम भी। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, देखें ये परसेप्शन है सिंध गवर्नमेंट के लिए। मैं आपको सिर्फ एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है और जो बेहतरी भलाई डेवलपमेंट का, वो उस पर हम सिंध जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है हम अमल कर रहे हैं। एक ये भी सबको आपको पता है, आप भी सारी चीजों का इतराक रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किस तरह का रवैया रखा गया है। ये दोनों टेन्योर, पहले नून लीग का जो टेन्योर गुजरा है उसमें भी, और खैर से ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट गई है उसमें भी, न सिर्फ हुकूमतों का बल्कि काबिल इज्जत और एहतराम अदालतों का, और फिर इसके साथ साथ जो इदारे रहे हैं, नैब का इदारा भी रहा है उसमें और दूसरे इदारे भी रहे हैं, तो ये तो हमें हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस रहा है और उसके बावजूद हम पर ये करप्शन के इल्जामात भी लगाए जाते हैं। सर लेकिन मैं तो शाहजी स्पेसिफिक एक केस की आपके सामने मिसाल दे रहा हूं कि हाई कोर्ट ने 15 दिन में कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को बताएं, लेकिन आज भी ना चीफ सेक्रेटरी ने कोई जवाब दिया है, ना ही कोई लीगल परस्यू कर रहे हैं। बाकी वो माजी है आपकी बात ठीक है कि माजी पीपल्स पार्टी का इस तरह का रहा है कि उन्हें विक्टिमाइजेशन फेल करती है, बढ़िया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो बल्कि क्लोज करने का ही कहा जा रहा है। शाहजी थैंक यू सो मच। नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। मंसूर अली खान साहब, समर अब्बास साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद थे। 10 बजे एक बार फिर हम सिचुएशन रूम में मौजूद होंगे और करंट सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं।